नमस्कार, स्वागत है दोस्तों बहुत बहुत एक बार फिर से आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचारों में, जहां पर आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। इन खबरों को जानना आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों आप लोग साथ में बने रहिए, जिससे कि मुख्य समाचार आप तक सही सही पहुंचे। फटाफट अंदाज में आप तक एक एक करके सभी बड़ी खबरें पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोग भी मानते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बना सकती है तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे एक और समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों पहली अपडेट आ रही है, सिर झुकाकर मांगनी पड़ी है प्रधानमंत्री मोदी को माफी, रैली में हुआ जबरदस्त विरोध। प्रधानमंत्री मोदी बीते दिन महाराष्ट्र के पालघर में पहुंचे थे और दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला महाराष्ट्र में तूल पकड़ता जा रहा है। प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2023 में किया था। 8 माह ही बीते और ये प्रतिमा दोस्तों गिर गई, जिसके बाद काफी महाराष्ट्र में हंगामा मचा। महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पे आई, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम हाथ जोड़ के माफी मांगते घूम रहे। वहीं अब प्रधानमंत्री भी माफी मांगते नजर आए और जबरदस्त विरोध का इन्हें सामना भी करना पड़ा है। दोस्तों विरोध इस कदर बढ़ा, कांग्रेसी कार्यकर्ता इनकी रैली में घुस गए और यहाँ पे प्रधानमंत्री को आनंद फानंद में अपना भाषण पूरा करना पड़ा और वहां से निकल लिए रैली से। दोस्तों यहाँ पर काले गुब्बारे भी छोड़े गए थे, गो बैक मोदी के नारे भी लगाए गए थे महाराष्ट्र के पालघर में। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपको बताते चले, विरोधियों के निशाने पर पीएम मोदी थे। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से कहा कि छत्रपति महाराज हमारे केवल राजा नहीं, महाराजा नहीं, बल्कि आराध्य देव हैं। मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगता हूं। दोस्तों देख सकते हैं प्रतिमा गिरने को लेकर यहाँ पे लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और बीजेपी एकदम से बैकफुट पे दिखाई दे रही है। राजस्थान में बीजेपी में बड़ी फूट। जी हाँ दोस्तों, एक वसुंधरा राजे यहाँ पे बागी तेवर अपनाए हैं, अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रही। वहीं राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा को कांग्रेस के एक सांसद ने पाला बदलने का न्योता दिया। माना जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजस्थान के जमीनी नेता किरोड़ी लाल मीणा को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर मिला है। ऑफर में कहा गया कि यदि किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उन्हें उनके कद के अनुसार सम्मान दिया जाएगा। यह ऑफर यहाँ पे दोस्तों टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हरीश चंद्र मीणा ने दिया है। दोस्तों ये देख सकते हैं बड़ी खबर निकल के आई है, बीजेपी राजस्थान में भी फूट पड़ी है। वसुंधरा राजे यहाँ पे किसी भी वक्त बड़ा खेला कर सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी सांसदों को साधने में लगी है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या सांसद ने दे दी है खुली चेतावनी, बीजेपी को बोले दम है तो हरा कर दिखाओ। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित सपा यहां पे जबरदस्त तरीके से उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच अयोध्या यानी फैजाबाद सीट से सांसद और वरिष्ठ सपा नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी को खुला और बड़ा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में तो सपा की जीत तय है, लेकिन हम 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीत रहे हैं। बीजेपी वाले हमें हरा कर दिखा दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दोस्तों यहाँ पर अभी तक बीजेपी नेता इस प्रकार की यूपी में बयान देते थे, लेकिन हार के बाद 24 में जो उन्हें शिकस्त मिली उसके बाद बीजेपी नेताओं के बोल बंद हैं और यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेलते दिख रहे हैं अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद। दोस्तों बड़ी खबर, केशव को बड़ी कुर्सी देने की तैयारी में मोदी और शाह। अब तो योगी भी गुलदस्ता लेकर मिलने पहुंचते हैं। दोस्तों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे उन्हें सीएम की कुर्सी पर भी बैठा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह, क्योंकि जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके अनुसार बताया गया कि बड़ी कुर्सी देने की तैयारी में है। यह बड़ी कुर्सी यहाँ पे दोस्तों कौन सी होगी यह तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है या तो बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है या तो यूपी का नया मुख्यमंत्री। यूपी में बीजेपी का जो हश्र हुआ 2024 के आम चुनाव में, उसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी था। कई बार दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के आला कमान से मुलाकात कर चुके केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी पर भी हमलावर रहे, निशाना साधा, आरक्षण के मामले पर भी घेरा। अब दोस्तों यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देने वाली है। इसकी यहाँ पे सियासी गलियारों में
जबरदस्त चर्चाएं हैं। पार्टी में टूट के डर से हवा हो गए चिराग पासवान के तेवर। अमित शाह के घर पहुंचे, आधे घंटे तक सफाई। बीजेपी को आंखें दिखा रहे चिराग पासवान के तेवर हवा हो गए। दिल्ली में पहुंचे अमित शाह के घर सफाई देने। सूत्र बता रहे कि अमित शाह के सामने करीब आधे घंटे तक चिराग पासवान सफाई देते रहे। उन्होंने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि बीजेपी से अलग होने की वह सोच भी नहीं सकते। बीजेपी के एक नेता ने यहाँ पे दोस्तों बताया कि 4 दिन पहले ही चिराग पासवान बीजेपी के आला कमान से मिलने का टाइम मांग रहे थे। उन्होंने पीएम और गृह मंत्री से समय मांगा और गृह मंत्री शाह ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। देख सकते हैं दोस्तों, SC/ST आरक्षण, लेटरल एंट्री, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे थे जिससे बीजेपी को परेशानी हो रही थी। विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे थे चिराग पासवान, बीजेपी को आंखें दिखाए थे। लेकिन दोस्तों, चिराग पासवान एकदम से बैकफुट पे आए। पार्टी में टूट कर डर सताया कि कहीं सांसद न तोड़ ले बीजेपी, इसीलिए एक बार फिर से सफाई देने पहुंच गए गृह मंत्री शाह के घर। पश्चिम बंगाल में गवर्नर करने वाले हैं कुछ बड़ा खेल। जी हाँ, गृह मंत्री शाह से मिले गवर्नर। ममता को यहाँ पर ठिकाने लगाने का तगड़ा प्लान, कुर्सी छीनने की बन गई है पूरी यहाँ पे स्क्रिप्ट। गवर्नर ने की शाह से मुलाकात। बंगाल में होने वाला है क्या बड़ा खेला। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ यहाँ पे बर्बरता को लेकर लगातार टीएमसी घिरी है। राज्य में घटना को लेकर तनाव जारी। इसी बीच बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। 2 घंटे तक यह मुलाकात चली। इसके बाद से ही इस बात की सुगबुगाहट होने लगी कि अब बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर आनंद बोस दूसरी बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर ने राज्य की स्थिति के बारे में शाह को अवगत कराया। दोस्तों, यहाँ पर शाह को पूरी रिपोर्ट सौंपी। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी बीजेपी नेता लगातार करते जा रहे हैं। इसी क्रम में यह भी माना जा रहा है कि राज्यपाल, जो कि बीजेपी पार्टी से ही आते हैं, वह बीजेपी नेताओं की मांग को लेकर ही गृह मंत्री शाह से मिलने पहुंचे थे। दोस्तों, यहाँ पर टीएमसी से सत्ता छीनने की है पूरी प्लानिंग। इसी के साथ अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से राजस्थान बीजेपी में खलबली मची है। बीजेपी की 25 सीटों में से आधी सीटें भी नहीं आ पाई, जिसके बाद से दोस्तों लगातार इन राज्यों में बीजेपी के अंदर मंथन चिंतन का दौर जारी था। समीक्षाएं बैठक हो रही थी आयोजित। वसुंधरा राजे, जिन्हें सीएम ना बनाकर बीजेपी ने दोस्तों बैक फुट पे ला दिया था, अब वह फ्रंट फुट पे आने की तैयारी में है। और यहाँ पे माना जा रहा है किसी विभक्त राजस्थान में भी बीजेपी में घमासान मच सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है राजस्थान में। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।